हेलो दोस्तों। प्राइवेट सेक्टर की दो बड़ी बैंक एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक के क्वार्टर 4 के जो नंबर आए थे उनका हम कंपेयर करने वाले हैं। डिटेल में सारे नंबर को हम कवर करेंगे और जानेंगे कि ये जो दोनों बैंकों की फाइट चल रही है, इस फाइट में कौन सी बैंक हमें विनर जो है वो बनते हुए दिखाई दे रही है फ्यूचर में। हम ये भी बात करेंगे कि इनकी जो है एसेट क्वालिटी क्या रही है और कौन सी बैंक ऐसी है जो एसेट क्वालिटी में बेहतर जो है वो नंबर प्रूव कर रही है। वीडियो में बहुत सारा ऐसा डेटा है, उसको हम कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे मार्केट कैप के बारे में, उसके बाद वीडियो में हम जानेंगे दोनों बैंकों के डिपॉजिट और एडवांस यानी लोन के बारे में, नेट इंटरेस्ट इनकम का भी नंबर देखेंगे और साथ ही साथ हम निम्स पर भी बात करने वाले हैं। प्रॉफिट का नंबर हम देखेंगे कि कौन सी बैंक जो है वो प्रॉफिट ज़्यादा कर रही है। कासा रेशियो की अगर हम बात करते हैं और कॉस्ट टू इनकम रेशियो, ये भी नंबर हम कवर करने वाले हैं। साथ ही साथ एसेट क्वालिटी को भी हम कवर करेंगे, डिविडेंड और डिविडेंड पे आउट रेशियो को भी वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। उसके बाद लास्ट में आप देखेंगे दोनों बैंकों के ब्रांच नेटवर्क के बारे में भी हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों और बात करते हैं मार्केट कैप। देखिए, अगर मार्केट कैप के हिसाब से आप देखेंगे तो यहां पर एचडीएफसी बैंक जो है वो विनर हमें देखने को मिल रहा है। 14,85,854 करोड़ की मार्केट कैप हमें देखने को मिल रही है। अगर हम आईसीआई बैंक की बात करते हैं तो आप देखेंगे 10,31,369 करोड़ की यहां पर मार्केट कैप हमें आईसीआई बैंक की देखने को मिल रही है। तो यहां पर अगर हम विनर की बात करते हैं तो एचडीएफसी बैंक जो है वो मार्केट कैप के हिसाब से विनर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। आगे चलते हैं और अब हम बात करेंगे डिपॉजिट की। अगर डिपॉजिट का नंबर आप देखेंगे तो एचडीएफसी के केस में आप देखेंगे Q4 के नंबर के दौरान इस वीडियो में जो भी नंबर लिए गए हैं वो Q4 FY25 तक के नंबर के अनुसार लिए गए हैं। तो एचडीएफसी के केस में आप देखते हैं तो 25,28,000 करोड़ के आसपास इनके डिपॉजिट जो है वो हमें देखने को मिले हैं। वहीं अगर आईसीआई बैंक की हम बात करते हैं तो यहाँ पर आप डिपॉजिट देखेंगे तो 16,10,348 करोड़ के डिपॉजिट हमें देखने को मिले हैं। तो यानी अगर हम डिपॉजिट का नंबर देखते हैं तो यहाँ पर भी हमें जो विनर दिखाई दे रहा है वो है एचडीएफसी बैंक, विनर देखने को मिला है। वीडियो को आगे चलते हैं और आगे हम बात करेंगे लोन यानी एडवांसेस के बारे में। तो यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो एचडीएफसी बैंक ने 26,95,500 करोड़ के टोटल जो है वो लोन दिए हैं अपने कस्टमर्स को। अगर हम वहीं आईसीआई बैंक का नंबर देखेंगे तो 13,41,766 करोड़ का नंबर हमें देखने को मिल रहा है। अगर यहाँ पे हम विनर बात करेंगे तो यहाँ पर भी हमें एचडीएफसी बैंक जो है वो आगे देखने को मिल रहा है। आगे चलते हैं वीडियो में और अब हम बात करेंगे नेट इंटरेस्ट इनकम। किसी भी बैंक की जो कोर अर्निंग होती है वो होती है नेट इंटरेस्ट इनकम। इंटरेस्ट के थ्रू ही बैंक सबसे ज़्यादा पैसा कमाती हैं। अब एचडीएफसी के केस में अगर आप देखेंगे तो लेटेस्ट जब Q4 के नंबर आए थे तो 32,000 करोड़ के आसपास इन्होंने नेट इंटरेस्ट इनकम की थी। वहीं अगर आईसीआई बैंक की हम बात करते हैं तो 21,193 करोड़ जो है वो नेट इंटरेस्ट इनकम हमें देखने को मिली थी आईसीआई बैंक की। अगर नेट इंटरेस्ट इनकम के थ्रू अगर आप कंपेयर करते हैं तो यहाँ पर एचडीएफसी बैंक आपको विनर देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर बात करेंगे नेट इंटरेस्ट मार्जिन के तहत तो आप देखेंगे 3.54% हमें नेट इंटरेस्ट मार्जिन देखने को मिला है एचडीएफसी बैंक का। और आईसीआई बैंक का अगर आप नंबर देखेंगे तो 4.41% जो है वो नेट इंटरेस्ट मार्जिन हमें देखने को मिला है। यानी नेट इंटरेस्ट मार्जिन के तहत अगर आप कंपेयर करते हैं तो यहाँ पर आपको आईसीआई बैंक जो है वो विनर देखने को मिल रहा है। वीडियो में आगे चलते हैं और अब हम बात करेंगे प्रॉफिट की। प्रॉफिट का नंबर अगर आप देखते हैं तो प्रॉफिट 17,620 करोड़ का कंपनी ने Q4 के दौरान किया था एचडीएफसी बैंक ने। आईसीआई बैंक का अगर प्रॉफिट आप देखेंगे तो 12,630 करोड़ का हमें प्रॉफिट देखने को मिला है। यानी प्रॉफिट के नंबर अगर आप देखें हैं तो एचडीएफसी बैंक जो है वो आपको विनर बनता हुआ दिखाई दिया है। आगे चलेंगे वीडियो में, अब बात करने वाले हैं हम कासा रेशियो और कॉस्ट टू इनकम रेशियो के बारे में। देखिए, कासा रेशियो अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर एचडीएफसी बैंक का कासा रेशियो आप देखेंगे 35% के आसपास हमें देखने को मिला है। वहीं अगर आईसीआई बैंक की हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपको विनर बनता हुआ देखने को मिला है। 38.4% कासा रेशियो हमें देखने को मिला है आईसीआई बैंक का। यानी कासा रेशियो के हिसाब से आईसीआई बैंक जो है वो आपको आगे देखने को मिल रहा है। कॉस्ट टू इनकम रेशियो की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर 39.8% जो है एचडीएफसी बैंक का रहा है और वहीं पर आप देखेंगे आईसीआई बैंक का तो 37.9% हमें देखने को मिला है आईसीआई बैंक का कॉस्ट टू इनकम रेशियो। यानी कॉस्ट टू इनकम रेशियो के हिसाब से अगर आप कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर आपको आईसीआई बैंक जो है वो बेहतर देखने को मिल रहा है। यानी इस अगर कंपेयर में हम कंपेयर करते हैं तो यहाँ पर आईसीआई बैंक विनर जो है वो देखने को मिला है। आगे चलते हैं, अब बात करेंगे एसेट क्वालिटी। एसेट क्वालिटी में अगर आप एचडीएफसी बैंक का नंबर देखते हैं तो ग्रॉस एनपीए का रेशियो 1.3% हमें देखने को मिला है। वहीं अगर आईसीआई बैंक का देखेंगे तो यहाँ पर 1.67% हमें देखने को मिला है। उसके बाद नेट एनपीए का अगर नंबर हम कवर करेंगे तो दोनों बैंकों का लगभग मिलता जुलता नंबर देखने को मिला है। लेकिन अगर नेट एनपीए के हिसाब से कंपेयर करेंगे तो आईसीआई बैंक हमें बेहतर देखने को मिली है। और ग्रॉस एनपीए के हिसाब से अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर एचडीएफसी बैंक हमें वो
बेहतर जो है वो देखने को मिल रही है। आगे बात करेंगे हम डिविडेंड और डिविडेंड पे आउट रेशियो के बारे में। तो देखिए, अगर लेटेस्ट क्वार्टर के दौरान आप डिविडेंड की बात करते हैं तो 22 रुपये पर इक्विटी जो है वो एचडीएफसी बैंक की तरफ से डिविडेंड जो है वो अनाउंस किया गया है। वहीं अगर आईसीआई बैंक की बात करते हैं तो 11 रुपये पर शेयर जो है वो आईसीआई बैंक की तरफ से डिविडेंड अनाउंस किया गया था। अब डिविडेंड पे आउट रेशियो की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर एचडीएफसी बैंक जो है वो ज़्यादा देखने को मिल रही, 24% अपना जो है ये पूरे फाइनेंशियल ईयर के दौरान जो भी इनकी कमाई रही है उसका इन्होंने 24% जो है वो डिविडेंड के तौर पे अपने इन्वेस्टर को दिया है। लेकिन अगर आईसीआई बैंक की बात करते हैं तो यहाँ पर पे आउट रेशियो आपको काफ़ी कम देखने को मिलेगा, यानी यहाँ पर आप देखेंगे तो एचडीएफसी बैंक जो है वो विनर देखने को मिली है। अगर हम ब्रांच नेटवर्क की अब बात करते हैं, लास्ट में ब्रांच नेटवर्क अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको विनर जो है वो एचडीएफसी बैंक ही देखने को मिला है। 9,455 ब्रांच जो है बैंक के लेटेस्ट क्वार्टर के दौरान हमें देखने को मिली। वहीं अगर आईसीआई बैंक की बात करते हैं तो 6,983 ब्रांच हमें देखने को मिली हैं। तो यहाँ पर आप देखते हैं तो एचडीएफसी बैंक यहाँ पर भी विनर हमें देखने को मिलता है। और लास्ट में हम आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, और वीडियो के माध्यम से 0.1 या 0.2% अगर मैं आपको जानकारी दे पाया हूँ तो चैनल को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब करके रखिए। आपके कीमती समय के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।